क्वेश्चन कहते हैं बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x + 1 है। किसका है, इसका मान रखेंगे इसमें किसका है या नहीं है, इसी को देखना है। तो देखो हम शुरू में बताए हैं कि x करेंगे तो क्या है x + 1 बराबर 0 है कि ना। तो x बराबर प्लस में जाके 1 ए ना है, इस सब में रखना है -1, यानी इसमें भी रखना है, इसमें भी, चारों में हमें रख के हल करना है। समझ गया कि ना। देखो तो इसमें हम -1 रखेंगे, px -1 ये रख सकते हैं कि ना, बराबर देखो -1 की क्या हो जाएगा, q होगा कि ना, प्लस फिर -1 के कजी हो जाएगा स्क्वायर प्लस -1 प्लस का है -1 देखो -1 गुना -1 गुना माइनस में 1 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर माइनस से गुना करेगा तो माइनस हो जाएगा कि ना, तो माइनस कितना होगा 1, तो -1 मतलब लिख सकते हैं ना, ये प्लस है प्लस लिखेंगे। देखो दो गए तो दो का स्क्वायर करेंगे तो 1 में 1 रहेगा, लेकिन प्लस हो जाएगा, कैसे हो जाएगा प्लस 1, अब बाद माइनस में कहे 1 और प्लस 1, माइनस माइनस 1 जगह माइनस माइनस क्या होता है 2, ये ना होता है 1 का 1 2, अभी दोनों घट जाएगा, कितना बचेगा, ये बहुपद है कि ना, है ना। तो लिखेंगे गुणनखंड का बहुपद है, कचिए गुणनखंड का बहुपद है, समझ आ गया। अब दूसरा ये रखेंगे मान इसमें, समझ गया ना। तो -p - 1 बराबर माइनस में 1 के क्या है 4, तो 4 रख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, समझ आ रहा है कि ना, सबके बोलना। उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर -1 के कते होगा q होगा कि ना, -1 के q, अगर प्लस है तो प्लस, फिर x के कते हो जाएगा स्क्वायर 1 के, अब प्लस में फिर माइनस में क्या हो जाएगा 1, अतः प्लस का है 1। अभी बताए जो 2 बार करेगा तो प्लस होगा, तो 4 बार करेंगे तो वो भी प्लस होगा, है कि ना। तो 4 बार की तो कते हो जाएगा प्लस में 1, -3 बार करेंगे तो माइनस में होगा, 3 बार करेंगे तो माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा 1, 2 बार करेंगे तो कते हो जाएगा प्लस में, माइनस में 1 और प्लस में 1, माइनस में से एक जगह जोड़ना। तो देखो माइनस में ये है और माइनस में ये दुए बना है, तो देखो 1 और 2 कितना 3 और 1 4, -1 और -1 तो कितना माइनस में घट गया, कितना बचा 2, ये बहुपद है कि ना, नहीं है, लिखेंगे बहुपद नहीं है, कभी नहीं है, बहुपद नहीं है, समझ आ गया। अब इसमें रखेंगे फिर माइनस कितना है p - 1 बराबर, अब -1 सब में रखेंगे तो -1 की क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कि ना, यहाँ समझना, प्लस ये 3 है तो 3 गुना कितना -1 के q, फिर प्लस 3 गुना -1 के कच हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस इनमें 1 से x का मान कितना है माइनस में 1, अतः प्लस में, अब समझ नहीं है 1 के 4 यानी 4 को ऊपर पावर में, तो प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा, तो प्लस में 1, उसके बाद देखो ये 3 तो माइनस में होगा, है कि ना, तो माइनस में यानी माइनस देखो -1 गुना 3 कितना होगा -3 होगा कि ना, तो -3 ये प्लस है तो आयो माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा कि ना, क्या स्क्वायर में तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 ही रहेगा, और फिर माइनस के 1 और प्लस में 1। अब देखो ई माइनस में है ना, और ई माइनस में है, तो 3 और 1 माइनस में, अगर प्लस 1 3 कितना होता है 4 और 1 तो 1 आ गया, 1 आ गया है ना, ये बहुपद है कि ना, लिखेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब इसमें देखो कितना रखेंगे, एक रो में माइनस में 1 रखेंगे, है कि ना, -1। अब देखो जहां जहां इसको बैठाएंगे -1 के क्यों हो जाएगा कि ना, माइनस फिर 1 के स्क्वायर हो गया कि ना, फिर घेर देंगे जैसे है वैसे घेर देंगे, ई में नहीं है, ई में x है तो जैसे के तैसे उतार देंगे 2 + √2, लेकिन यहाँ पर -1 रखेगा कि ना, प्लस कितना हो जाएगा √2, इसका तो मान -1 में आने वाला है, क्या कि 3 है तो आएगा कि ना, इसको कैसे हो जाएगा प्लस, लेकिन ऑलरेडी इन माइनस में है, ये माइनस ही रहेगा,
है कि ना। आई माइनस है, 2√2 एक्स पे गुना होगा तो माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस में 2√। अब देखना इस ई तक माइनस माइनस कति होता है, तो 2 प्लस 2√2 प्लस में √2 है ना। 2 कितना होता है, 4 प्लस √2 प्लस √2। ये बहुपद है, बहुपद है नहीं है, तो लिखेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। उतारो। गुणनखंड प्रमेय लागू करके आई प्रत्येक प्रमेय संख्या है ना उसको पी एक्स और जी एक्स के रूप में दिया है ना, इसको गुणनखंड है या नहीं है, इसी के बारे में जानकारी देना है। तो देखो जी एक्स के पहले तोड़ना है, तो एक से प्लस में होने जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा कि ना। तो -1 सब में रखेंगे, ऐसे समझना, -1 सब में रखेंगे, जैसे लिखेंगे फिर p माइनस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स के लगन क्या रखना है, माइनस में 1, 2 गुना माइनस में 1 के क्यू के स्क्वायर क्यू, अगर प्लस है ना, फिर माइनस में 1 के स्क्वायर माइनस 2 गुना माइनस में 1 और प्लस में 1, इतना रखने आ गया सबके। अब देखना -1 की क्यू माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 से गुना होगा 2 से, तो कितना होगा माइनस में 2, माइनस के स्क्वायर कितना होगा 1 है ना होगा, अगर माइनस माइनस प्लस, आई प्लस है 1 है ना, माइनस अब प्लस, दोनों से दोनों कट जाएगा कि ना, 1 से ही कट जाएगा कि ना, 1 क्या हो गया 2 ना हो जाएगा, 1 1 2, तो बहुपद है, बहुपद है कि ना, नहीं है, बहुपद नहीं है। अब दूसरा देखो, इसमें हल करेंगे पहले, एक्स प्लस होने जाके, तो माइनस में अब 2 रखना है, क्या रखना है 2, अब इसमें सभी जगह रखेंगे, तो देखो p एक्स के मान कितना रखना है माइनस में, तो -2 यहाँ पे रख देते हैं, बराबर यहाँ पे क्या होगा माइनस में 2 के क्यू प्लस, ये 3 है तो पहले 3 लिख देते हैं, गुना कितना होगा एक्स माइनस 2 के स्क्वायर है ना, अगर प्लस 3 गुना माइनस में 2 अब प्लस में क्या है 1 है ना, माइनस में 3 का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब कितना होगा, -2 गुना -2 गुना -2 कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना माइनस में 8, क्योंकि ये दोनों माइनस मिलके प्लस होगा, लेकिन एक बार गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, है कि ना, तो माइनस में 8 प्लस 2 के स्क्वायर कितना होता है, तो प्लस हो गया, 4 तिया 12, ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है कि ना, द्वितीय माइनस में, अब प्लस का है 1। अब देखो माइनस में देखेगा, 8 और 6 कितना होता है 14, देखो जुटेगा लेकिन माइनस कराएगा, 12 और 1 कितना होगा, माइनस में, बहुपद है कि ना, नहीं, लिखेंगे बहुपद नहीं है। अब इसमें देखना x बराबर करेंगे, तो माइनस उधर जाके ऊपर क्या होगा प्लस में, अब 3 रखेंगे, प्लस में 3, अब इसमें रखो, तो p और x की जगह क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 के क्यू 3 के माइनस 4 गुना, यहाँ पर क्या रखेंगे 3 के स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस, इतना समझ आ रहा है कि सबके रखने वाला। अब एक्स के मान ना रखाएगा, रखाएगा कि ना। अब देखना 3 के क्यूब कितना होता है, 3 के 3 दा पढ़ो, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख देते। 3 के स्क्वायर कितना होता है, 3 के स्क्वायर 9, और 9 का 4 दा पढ़ो, 9 चौक 36, अब प्लस 3 प्लस 6। अब देखो उसमें प्लस का एगो ई है, इसे आई है ना, तीनों है ना, तो तीनों को एक जगह जोड़ गए, 6 और 3 कितना होता है, और 9 और 27 36 कितना होता है, और माइनस 36 बराबर बहुपद है कि ना, बहुपद है ना, लिखेंगे बहुपद है।
बहुपद उतार लो।